हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग को पता ही चला होगा कि यूपी पुलिस में जो बहुत से कैंडिडेट ने मांग कर रहे थे कि यूपी पुलिस में एज बढ़ाया जाए, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एज में कुछ छूट दिया जाए, यानी कि कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी भी आपको 4 से 5 साल पर है। तो पुराना कैंडिडेट जो भी है तो वो सोच रहे थे कि एज में कुछ छूट दिया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि एज में छूट दिया गया है, यानी कि जितनी भी कैटेगरी सभी कैटेगरी को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। यानी कि जो छूट पहले से थी वो तो थी, लेकिन 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि आदित्य योगीनाथ जी ने उसने मैसेज करके यानी कि ट्वीट करके बताया गया है कि इस हिसाब से सभी एज में छूट दिया गया, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर उनका ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट आप देख लीजिए। इस हिसाब से उसने बताया कि सभी कैटेगरी के लिए 3 साल के लिए एज में डिस्काउंट दिया गया है। तो दोस्तों अब बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूजन में कि कितने से कितने तक एज में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको डीओबी यानी कि आपका डेटा बताएंगे कितने से कितने इसके या इसके बीच में आपका डीओबी है, आप अपनी कैटेगरी से या आप फीमेल है या मेल है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम बात करेंगे कि इसके एग्ज़ाम डेट के लेके एग्ज़ाम डेट कब तक होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से कैंडिडेट में कन्फ्यूजन रहती है, क्या सर यूपी पुलिस में कितनी तक सैलरी रहती है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगी फॉर्म भरने टाइम में, यानी कि जो यूपी के कैंडिडेट है उनके लिए और जो यूपी से बाहर है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, सारी जानकारी आपको A to Z मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरू से जरूर देख लीजिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बाकी हमारे चैनल पर आप पहली बार आए अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो 2023 और 24 में चलेगी, यानी कि भर्ती 2023 में आई है जो कि 24 तक कंप्लीट करनी है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 60,244 पोस्ट है। यानी कि यूपी पुलिस में अच्छा खासा पोस्ट है, यानी कि नंबर 1 पोस्ट है। इससे ज़्यादा पोस्ट को अभी तक वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। अप्लाई डेट की बात करें तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2024 तक अप्लाई रहेगी, यानी कि लगभग 19 से 20 दिन का टाइम दिया आपको अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस में एलिजिबिलिटी रखेंगे वो जरूर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। करेक्शन डेट भी आपको एक दिन दिया जाएगा, यानी कि 18 जनवरी 2024 को, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने टाइम में कोई मिस्टेक हो जाए तो 18 जनवरी को आप सुधार कर सकते हैं, इसके लिए एक डेट दिया गया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको पहले बता दें कि एज में कुछ छूट दिया गया है। तो एज की हम बात करें यानी कि डीओबी हिसाब से बताएंगे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हिसाब से आपको बताएंगे। आप जनरल से है तो कितनी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, तो यही देख लीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो दोस्तों अगर जनरल ईडब्ल्यूएस आप मेल से है तो आपका जन्म तिथि यानी कि आपका डेट ऑफ 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में है, यानी कि इसके बीच में है, तो ये आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। आप कन्फर्म रहिए, इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रही है, यानी 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, तो ये फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी SC ST से है तो आप 2 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। यानी कि जो भी ओबीसी SC ST कैंडिडेट है 2 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जो भी महिला कैंडिडेट है उनकी बात करें तो 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप कन्फर्म रहिए ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। तो अपने कैटेगरी हिसाब से देख लीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए कि इस बीच में मेरा है तो ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है, ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें एज लिमिट जो रखा गया तो 1 जुलाई 2023 का, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक जो मिनिमम एज है 18 साल, वो मिनिमम एज 18 साल जो आपको कंप्लीट होना चाहिए 1 जुलाई 2023 तक। तो दोस्तों आई होप कि आपको एज के लेके आप कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपना एज कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, आपको हम कन्फर्म बता देंगे कि आपके सिलेक्ट यानी कि इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इतना चीज़ हो गए। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि रिटर्न की सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, ये सारे प्रोसेस मैंने पहले ही पिछले वाली वीडियो में बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और एज के बारे में इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई। अब हम एग्ज़ाम डेट की बात बताएं तो एग्ज़ाम डेट के लेके, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो कंफर्म नहीं किया लेकिन इतना तो कंफर्म कर दिया है कि फरवरी 2024 में आपको एग्ज़ाम होने वाले। आपकी दिसंबर बीत चुकी है, दिसंबर में 1 से 2 दिन बाकी रह गए, बाकी जनवरी, बस 1 महीना आपके गिन के रह गया। लगभग मान लीजिए 30 दिन या 35 दिन का अप्रॉक्स आपके पास है। जनवरी पूरा मिला दिया, फरवरी मिड तक ले लीजिए, लगभग 40 से 45 दिन आपके पास है तैयारी करने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम के डेट निकल के बाहर आ रही है,
एक आपको 11 फरवरी 2024 की डेट आ रही है, एक डेट आपको 18 फरवरी 2024 की डेट आ रही है। इन दोनों डेट में कभी भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन इस 11 फरवरी के डेट में आयोग को बताया गया कि इस डेट में उनकी सेंटर खाली नहीं है, यानी कि इस डेट में आरओ और एआरओ के जो फॉर्म आए हैं यूपी के, तो इसके एग्ज़ाम होने होगा। बाकी 18 फरवरी की आपकी लगभग 70% चांस है कि आपको 18 फरवरी के एग्ज़ाम आपकी हो जाएगी रिटर्न एग्ज़ाम। नहीं तो 1-2 दिन आगे पीछे हो तो अगले हफ्ता ले लीजिए 25 फरवरी, अगले हफ्ता ले लीजिए 25 फरवरी 2024। यानी कि ये तीनों डेट आप कन्फर्म रखिए। ये डेट पे कम चांस रखिए, लगभग 10 से 20% 30% चांस रखिए होगा, लेकिन इस पर ज़्यादातर चांस है। नहीं तो कन्फर्म है इस डेट में आपके एग्ज़ाम तो ज़रूर होगी। तो दोस्तों इतना तो मोटा मोटी भाषा आप ना समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम फरवरी मंथ में फिक्स है, आपके पास जनवरी है, हम आधे फरवरी है, इसी हिसाब में लगभग 40 से 45 दिन आपके हैं। तो आप जी तोड़ मेहनत करिए। और इसकी सिलेबस क्या एग्जाम पैटर्न है तो पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी सिलेबस एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर ले सैलरी के। तो दोस्तों इसमें बेसिक पे सैलरी जो होती है वो 21,700 आपको बेसिक पे सैलरी जो रहेगी, ये आपको बेसिक पे सैलरी रहेगी, ये आपको बेसिक पे रहेगी। और इसके बाद आपको पता है डीए दिया जाता है और इसके बाद एचआर दिया जाता है। ये आपको तय होती है एरिया भी से, यानी कि आपके शहर के एरिया में हुआ है तो आपको हाउस रेंट भी ज़्यादा रहेगा, महंगाई भत्ता भी ज़्यादा रहेगा, तो ये आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। आप गांव के एरिया में आपकी ड्यूटी होगी तो वहाँ सैलरी थोड़ा कम मिलते हैं। लेकिन अप्रॉक्स मैं बता दूं कि आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी की बात करें तो 32,000 से लेकर 35,000 के आसपास में आपकी सैलरी रहेगी। 32,000 से लेकर 35,000 के आसपास में आपकी सैलरी कंफर्म रहेगी। फर्स्ट मंथ इन हैंड सैलरी 32 से 35,000 रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। इतनी वर्तमान में सैलरी अभी चल रही है, तो कम से कम इतनी सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप गांव क्षेत्र में हैं तो 31 से 32,000 के अप्रॉक्स में, अगर शहर में होंगे तो आपको 35, 36, 38 तक ले भी जा सकता है। इतनी सैलरी आपकी रहने वाली है यूपी पुलिस की। तो दोस्तों यूपी पुलिस की सिलेबस एग्जाम पैटर्न के लेकर वीडियो पहले ही बना चुका है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले 2 सालों की कटअप मैंने डिस्कस किया था, पीटी का भी यानी कि फिजिकल का भी कटअप और फाइनल मेरिट की कटअप मैंने बता रखा है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी प्रीवियस ईयर कटअप यूपी पुलिस की, वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर कटअप आपको पता होगा तो इस हिसाब से तैयारी करने में आपको सहूलियत होगी। और कितने नंबर आप क्वेश्चन आप अटेंड करें, कितने नंबर आप क्वेश्चन बनाना है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो वो वीडियो आपके देखने बहुत ज़रूरी, तो वो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको चैनल को बैक टू बैक इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।